अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा से दुआ गो हूँ कि तमाम हुसैनी मौलाई पंजतनी आफ़ियत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक कलाम अभी चल रहा है, उमर उमर उमर। मौला अली अलैहिस्सलाम के कलाम पे उसको कॉपी किया गया है, और चलो बहरहाल होना भी चाहिए, कलाम बनने चाहिए। तो मुझको एक आदमी ने भेजा कि बाबूजान इसमें एक जुमला है कि मौला अली के दामाद हैं उमर, इस पर आप क्या कहेंगे। तो वो कलाम तो आप लोग सुने ही होंगे, ये मैं कॉपी फिर भी उसकी डाल देता हूँ। उमर जान है मेरी, वो शेर है जर्रार है दामाद अली है, जो सैयदा ज़हरा की उसे बेटी मिली है। और ये जुमला सुन लो। सबसे पहली बात तो हमारे पास इस्लाम की हिस्ट्री नहीं, जैसे यहूदियों के पास अपनी हिस्ट्री है, ईसाइयों के पास अपनी है। हमारे पास किसी भी सहाबा की, अल्लाह के रसूल की और तमाम लोगों की पैदाइश के वाक़ये तीन तीन है। तो हम पहले अपनी हिस्ट्री को ढूंढें, असल तारीख क्या है, और जब उसको हम खंगालेंगे तो हमको वहाँ से सही इस्लाम पता चलेगा। ये लोग आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने क्यों नहीं देते। पूरी दुनिया कहती है हिस्ट्री पढ़िए, हर जात धर्म के लोग, मगर मौलवी क्या कहता है, हिस्ट्री मत पढ़ो। हिस्ट्री के करीब मत जाओ, तारीख के करीब मत जाओ। जब आप तारीख के करीब नहीं जाओगे तो कैसा पता चलेगा सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, नूर अलादीन जंगी कौन थे, इस्लाम के गद्दार कौन थे, इस्लाम के वफादार कौन थे, कितनी जंगें हुई, क्या हुई, किसके साथ क्या मामलात आए। ये तो तारीख में मिलेगा ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल के बाद से ही तो सारे मामला शुरू हुए, और उसके बाद जो भी मामले आए वो तारीख में ही आएंगे। हर चीज़ एक तारीख होती है। जैसे किसी की बायोग्राफी लिखी जाती है तो तारीख के हिसाब से लिखी जाती है, भाई पिछला जो हुआ वो तारीख में ही आता है। बहरहाल मैं उस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। मैं खाली आपको एक बात ये बता दूँ, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, अपनी अकल लगाइए, अपनी अकल लगाइए। अल्लाह पाक आपको सोचने समझने वाला बनाए और सही दीन वाला बनाए। वो बच्चा जिसको दीन का तारुफ नहीं है, जिसको खुदा का तारुफ नहीं है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ नहीं है, और नूरानी कायदा आप उसे पढ़ा रहे हैं, उसको नूरानी कायदे की कोई मानवियत समझ नहीं आती। बाज़ औक़ात हम बिग पिक्चर नहीं देते और हम डायरेक्ट वो काम करवाते हैं। यानी बहुत से बच्चों को तो ये लगता है, अगर मैं उनसे पूछूं कि ये बताओ खुदा असल में हमसे चाहता क्या है, तो उन्हें लगेगा खुदा मेरे हलक से हा निकलवाना चाहता है, क्योंकि हा की साउंड निकलवाने पे बहुत जोर दिया गया है। तो भाई असल में खुदा क्या चाहता है? असल में जो खुदा चाहता है वो आपको उस वक्त समझ आएगा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया था, और फिर वो पूरा वाक़या क्या है, इब्लीस से किस बात का झगड़ा है, अल्लाह को हम पर इतना एतमाद और हमसे इतनी मोहब्बतें क्यों की हैं, हमसे क्या तवक्को कर रहा है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम तक की जो पूरी लाइफ है, ये आप इंट्रोड्यूस करेंगे, इससे दीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और पहली वही से मेरे हाथ में मौजूद जो पॉकेट साइज कुरान है या तफासीर हैं, इस तक की पूरी जर्नी और टाइमलाइन शेयर नहीं करेंगे तो कुरान का तारुफ उसे नहीं मिलेगा, कुरान की समाअत का तजर्बा, जिससे शौक पैदा होगा। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी गाने को तरन्नुम में सुबह शाम सुने, आपकी जबान पे उसके बोल आ जाते हैं, आपको वो याद हो जाता है, आपको समाई हिफ्स का तजर्बा मिल जाता है, सुन के याद करने का तजर्बा मिल जाता है, और आपके अंदर उसको पूरा याद करने की उमंग पैदा हो जाती है, उसको सुनने, उसको गाने की उमंग पैदा हो जाती है। अल्लाह ने ये इंसान के अंदर एक सेंस रखी है, एक एबिलिटी रखी है। आप कुरान की समाअत का तजर्बा बढ़ाइए, लव ऑफ कुरान समाअत कुरान से पैदा होगा। जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत उमर की उम्र उस वक्त थी 40 साल, और 40वें इस्लाम लाने वाली भी थी। मौला अली अलैहिस्सलाम की उस वक्त उम्र 9 साल थी। मौला अली अलैहिस्सलाम का 25 साल की उम्र में निकाह हुआ। अब अगर मौला अली की ज़िंदगी से ये 9 साल निकाल दिए जाएं तो बचते हैं कितने, 9 और 6 15 16 साल। हज़रत उमर की 40 साल में ये 16 साल ऐड कर लो तो हो गए 56 साल। यानी जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो आप 40 साल के थे, मौला अली 9 साल के थे। और मौला अली ने जब निकाह किया 25 साल की उम्र में, जब हज़रत उमर की उस वक्त उम्र थी
56 साल, 56 ईयर्स। मौला अली को पहला बेटा होता है इमाम हसन, फिर 2 साल बाद दूसरा बेटा होता है इमाम हुसैन, फिर 2 साल बाद एक बेटी होती है जैनब। 56 में ये 6 और मिला लो, 61 साल। फिर उसके बाद आपके हिसाब से अगर मैं पकड़ूं, एक बेटी उम्मे कुलसूम जिससे निकाह हज़रत उमर का बताया जाता है, तो जब उम्मे कुलसूम पैदा हुई आपके हिसाब से, तो हज़रत उमर की उस वक्त उम्र थी 62 साल, और उसके 1-2 साल बाद आप ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा कर गए। तो क्या पैदा होने वाली बच्ची का 62 साल के किसी बूढ़े शख्स से निकाह करा दिया गया? एक पैदा हुई बच्ची का निकाह एक 60 साल 61 साल के आदमी से करा दिया गया? अल्लाह के बंदो, इसीलिए कहता हूं अकल लगाओ। ये सारी चीज़ें तारीख में लिखी हुई है। जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो 40 साल के थे, उस वक्त मौला अली 9 साल के थे। जब मौला अली का निकाह हुआ 25 साल की उम्र में, तो हज़रत उमर की उस वक्त उम्र थी 56 साल। फिर आपको 5 साल में 3 बच्चे पैदा हुए, इमाम हसन, इमाम हुसैन, बीबी जैनब। जब हज़रत उमर की उस वक्त उम्र हो गई 61 साल। अगर उसके बाद उम्मे कुलसूम पैदा होती हैं, तो क्या पैदा होते साथ ही हज़रत उमर से निकाह करा दिया गया? अकल लगाओ, अल्लाह पाक आपको अकल वाला बनाए, सही दीन समझने वाला बनाए। अहले बैत अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में जो लोग पागल हो गए हैं, जो लोग आपा खो चुके हैं, किस तरीके से अहले बैत को नीचा दिखाया जाए, पंजतन पाक अलैहिस्सलाम की निस्बतों को कम किया जाए, सहाबा की आड़ में बुग़्ज़ अहले बैत फैलाया जाए, या अहले बैत की आड़ में मोमिनीन सहाबा का बुग़्ज़ लाया जाए, हम सब के खिलाफ हैं। अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम दे और दीन अहले बैत पे कायम रखे।